ट्विटर और इलॉन मस्क की डील होने के बाद से एक और नाम पर काफी चर्चा होने लगी है जिसका भारत से कनेक्शन है। पहली चर्चा कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल को लेकर हुई, उनकी विदाई पर खूब चर्चा हुई। अब निशाने पर ट्विटर की पॉलिसी हेड विजया गाडे है। दरअसल ट्विटर की सेंसरशिप से जुड़े फैसलों के लिए भारत में जन्मी विजया गाडे को ही जिम्मेदार माना जाता है। मस्क के निशाने पर आने के बाद से उनको अब ट्रोल भी किया जा रहा है, उन पर काफी नस्लवादी टिप्पणियां भी की जा रही हैं। उनको ट्रोल क्यों किया जा रहा है और विजया गाडे को ट्विटर की एग्जीक्यूटिव टीम में सबसे ताकतवर महिला क्यों कहा जाता है, ये सब आपको बताएंगे। इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि उनका एक भारत से जुड़ा विवाद भी था जहां उन्होंने माफी भी मांगी थी। जानते हैं कौन है विजया गाडे और क्या है लेटेस्ट विवाद। गाडे भारत के हैदराबाद में जन्मी है। वो 3 साल की उम्र में अपने माता पिता के साथ यूएस शिफ्ट हो गई थी। 48 साल की विजया गाडे ट्विटर के सेफ्टी, लीगल इश्यू और सेंसिटिव मामलों को हैंडल करती हैं। उन्होंने साल 2011 में ट्विटर ज्वाइन किया था और तब से वो कंपनी के कानून और पॉलिसी से जुड़े तमाम मामलों को संभाल रही हैं। हालांकि अब स्थिति बदलने वाली है, या यूं कहें कि बदल चुकी है। ट्विटर अब पब्लिक से प्राइवेट होने की ओर है और इसका कंट्रोल इलॉन मस्क के हाथों में होगा, जो कि दुनिया के सबसे रईस शख्सियत है, रईस इंसान है। लेटेस्ट खबरों की माने तो ट्विटर की बोर्ड मीटिंग में विजया भावुक होकर रोने लगी। इसके पीछे की वजह मस्क के विजया गाडे को सेंसरशिप से जुड़े उनके फैसले के लिए टारगेट करना बताया जा रहा है। दरअसल गाडे ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन के लैपटॉप पर की गई एक एक्सक्लूसिव स्टोरी की वजह से न्यूयॉर्क पोस्ट के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया था। उनके इस कदम की मस्क ने आलोचना की है और इसे बेहद गलत कदम बताया है। मस्क ने अपने ट्वीट में एनवाई पोस्ट का जिक्र किया है, जो एक कंजर्वेटिव रूढ़िवादी अखबार है जिसने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार जब जो बाइडेन लड़ रहे थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, उनके बेटे हंटर बाइडेन से संबंधित एक कंट्रोवर्शियल लैपटॉप के बारे में एक न्यूज जो है पब्लिश की थी। उस समय ये रिपोर्ट खास विश्वसनीय नहीं मानी गई। अभी तक भी इसमें कोई खास ठोस सबूत नहीं कोई मिले हैं किसी को। और इसमें जो कई लोग शामिल थे वो डोनाल्ड ट्रंप की टीम का हिस्सा थे और ज्यादातर जो मेन स्ट्रीम मीडिया प्रकाशनों का मानना था कि ये जो कहानी है वो अमेरिकी चुनावों में बाइडेन की संभावनाओं को, यानी कि उनके चांसेस हैं, उनको नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से एक फेक न्यूज का कैंपेन है। बता दें, पिछले साल अमेरिका में हुई हिंसा के बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड करने का फैसला भी विजया गाडे का बताया जाता है। साल 2020 में उन्होंने उस समय के ट्विटर सीईओ जैक डॉर्सी को अमेरिकी चुनाव में पॉलिटिकल एड्स ना बेचने के लिए भी मना किया था। इस सब से आप उनकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। भारत को लेकर उनका सबसे बड़ा विवाद नवंबर 2018 में हुआ था। जैक डॉर्सी एक ब्राह्मण विरोधी पोस्टर हाथ में लेकर खड़े थे, जिसके बाद ट्विटर भारत के निशाने पर आ गया था। ट्विटर पर वायरल हुई तस्वीर पर लिखा था स्मैश ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की, यानी पितृसत्तात्मक ब्राह्मणवाद का नाश हो, और इसे ट्विटर के सीईओ हाथ में लेकर खड़े हुए थे। और इस तस्वीर में विजया गाडे सहित भारत की ही कई महिला पत्रकार दिख रही थी। तस्वीर एक पत्रकार द्वारा साझा की गई थी और इसमें भारत में लोगों के बीच नफरत भड़काने का आरोप लगा और ट्विटर को लेकर तहलका मच गया। इसके बाद ट्विटर की लीगल हेड विजया गाडे ने माफी मांगी और कहा कि ये ट्विटर की विचारधारा को नहीं दर्शाता है। तो विवादों से घिरी रही हैं विजया गाडे। ट्विटर हमेशा से ही भारत में भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है और अब इलॉन मस्क के आ जाने से क्या होता है विजया गाडे का फ्यूचर इस कंपनी में, ये एक देखने वाली बात हो।